हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंदार आसान फिजिक्स में एक नया लेक्चर लेके फिर से आपका स्वागत करता हूं। ठीक है बेटा, तो हम लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पढ़ा था। अभी उसी के एक और पार्ट लेके आए हैं, एसएचएम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो हैं उनको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने पर वो एसएचएम प्रोड्यूस करेंगे, सरल आवर्त गति करेंगे आवेशित कण जब उनको माध्यावस्था से विस्थापित करेंगे। ठीक है बेटा, तो आगे हम नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले हम बेसिकली ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स में इक्विलिब्रियम कैसे आएगा। हम दो टाइप की इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्थायी साम्यावस्था। और अनस्टेबल क्या होता है? अस्थायी साम्यावस्था। तो देखिए जरा, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं इक्विलिब्रियम्स में। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया इक्विलिब्रियम के लिए, ध्यान दीजिए। दिस इज अ पार्टिकल प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, अनदर पार्टिकल इज प्लेस्ड एट डेप्थ and next one is placed at surface. So ये तीन पार्टिकल आपके रखे हुए हैं। जब हम इसको क्या करेंगे, मीन पोजीशन से या तो इधर डिस्प्लेस करें या इधर करें, माध्यावस्था से या तो इधर विस्थापित करें या इधर की ओर विस्थापित करें। ठीक है, जब भी किसी पार्टिकल को मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड कर दें एंड इट हैज द टेंडेंसी टू डू नॉट रिगेन देयर पोजीशन। ठीक है, whenever a particle is slightly displaced from their mean position and it will not regain their original position. ठीक है, जब भी किसी वस्तु है या कोई पिंड है उस पर हम बल लगा दें और उसको विस्थापित कर दें अपनी मूल अवस्था से, और वो पिंड अपनी मूल अवस्था को दोबारा प्राप्त ना कर पाए, तो उस अवस्था को अपन कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको क्या कहते हैं? अस्थायी साम्यावस्था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्थायी साम्यावस्था। क्या कहते हैं बेटा? अस्थायी साम्यावस्था। यहां से जैसे आप डिस्प्लेस करोगे तो या तो ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन को रिगेन नहीं कर पाएगा। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन हो गई। ठीक है बेटा, फिर देखो इस पार्टिकल की अगर हम बात करें, सो व्हेन दिस पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन बाय अप्लाइंग फोर्स, then it has a tendency to regain their original position. तो ये क्या करेगा? अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। ठीक है, जब भी किसी पार्टिकल को उसके मीन पोजीशन से माध्यावस्था से विस्थापित कर दें, डिस्प्लेस्ड कर दें, and it has the tendency to regain their mean position, to regain their original position. This is called stable equilibrium. This is called stable equilibrium. ये किसका एग्जांपल हो जाएगा बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम का, स्थायी साम्यावस्था का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? स्थायी साम्यावस्था का। दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। क्या बताया? अनस्टेबल, मीन पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस कर दें और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन ना कर पाए। अनस्टेबल, मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें एंड इट हैज द टेंडेंसी टू रिगेन देयर ओरिजिनल पोजीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, डिस्प्लेस करने पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो ये कौन सा है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम बेटा? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ गई? दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इनको हम कोरिलेट करते हैं किससे? चार्ज पार्टिकल से। पहले स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस देखते हैं चार्ज पार्टिकल में। ठीक है बेटा, इसकी देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सो यहां पर हमने देखा टू फिक्स्ड चार्जेस, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज आल्सो प्लस क्यू। ये टू फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस, दीज आर द टू फिक्स्ड चार्जेस। ठीक है, ये स्थिर आवेश है, नियत आवेश है। एक चार्ज था प्लस कैपिटल क्यू, इसको हमने दोनों के मिड पॉइंट पर रखा, बीच में रखा, दोनों के क्या रखा? मध्य बिंदु पर रखा, मिड पॉइंट पर रखा। Whenever this charge is slightly displaced along line joining the charges, जब इस प्लस क्यू चार्ज को दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश हमने आगे की ओर हल्का सा विस्थापित किया, x विस्थापित किया, इतना x विस्थापित किया, तो ये जो फोर्स लगाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? कम।
ये दूरी बढ़ी ना, पहले ये मीन पोजीशन पर था, सपोज दैट ये 2r हो गई डिस्टेंस। अब इसको जैसे मैंने ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया तो ये आपकी हाफ क्या हो जाएगी r, और बची हुई हाफ क्या हो जाएगी r। ये बात समझ में आया? Wherever a charged particle is slightly displaced along the line joining the charges, जब भी किसी आवेश को उनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हल्का विस्थापित करते हैं तो क्या होगा, इसके कारण जो फोर्स लगेगा इस पर वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, और इसके कारण जो फोर्स है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये फोर्स बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको इधर की तरफ डिस्प्लेस कर देगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस करेगा, मीन पोजीशन की तरफ डिस्प्लेस करेगा, ठीक है ना। ये फोर्स लगाएगा ना, इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण ये आवेश वापस मूल अवस्था में आ जाएगा। और मूल अवस्था में आ जाए तो बेटा कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, कौन सी साम्य अवस्था होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य अवस्था। कैसी साम्य अवस्था होगी, स्थायी साम्य अवस्था। तो देखो सरल आवर्त गति SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका एग्जांपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ठीक है ना। सरल आवर्त गति जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि कोई चार्ज पार्टिकल हो, सॉरी अब बॉब ऑफ पेंडुलम, ये पेंडुलम होता है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करता है, फाइनली ये क्या होता है, अपने मीन पोजीशन पर होता है, ठीक है ना। सो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल। ये भी कौन सी पोजीशन पे जा रहा है, मीन पोजीशन पे, मतलब किसका एग्जांपल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। बात समझ में आई बेटा। और देखो यहां देखें, बी कंसीडर दैट, अगेन हमने दो चार्ज लिए, फर्स्ट वन इज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, फिक्स्ड चार्ज है। एक और चार्ज माइनस क्यू को हमने लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस पर रखा मिड पॉइंट पर, ठीक है। ये दो आवेश हो गए, इनके बीच में ठीक मध्य बिंदु पर एक माइनस क्यू आवेश रखा। When this charge is slightly displaced along mean position, ठीक है, along line joining the charges, जब इसको line joining the charges पे हमने slightly displace किया mean position पर से, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस बढ़ी तो ये फोर्स क्या हो गया, फिर से ये कम होगा, डिक्रीज होगा, और इसका फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई। अब ये कौन सा फोर्स लगा रहा है इस पर, अट्रैक्शन, आकर्षण। कौन सा बल लगा रहा है, आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। तो ये क्या होगा, इधर की तरफ डिस्प्लेस्ड हो जाएगा, वापस इधर नहीं जाएगा, ठीक है। कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सा हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट इज ये जो चार्ज है वो SHM प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सरल आवर्त गति नहीं कर रहा है, बट दिस चार्ज प्रोड्यूसिंग SHM, ये जो है वो SHM प्रोड्यूस कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। ये बात समझ में आई। और देखिए और एग्जांपल लेते हैं इसके, चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं SHM की कंडीशन, इस कारण से हम चार्ज की बात करेंगे। और देखिए इसके एग्जांपल, देखिए हमने क्या किया, these are the two charges again placed line joining, ये plus q, this is also plus q, and another charge minus q is placed at their center, ठीक है। ये दो आवेश हो गए प्लस क्यू, एक चार्ज माइनस क्यू को इनके क्या, दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर रख दिया, ठीक है। another charge minus q is placed line joining the two charges। अब यहां पर क्या होगा, when this minus q charge is perpendicular displaced from their mean position, इसको perpendicularly y axis के along displace किया हमने। जब इसको y axis के along displace किया तो ये चार्ज आपका जो minus q है वो यहां पहुंचेगा, ठीक है ना, इस पर पहुंचेगा। तो इस पर देखिए फोर्स कितना लगा, ये क्या, कैसा फोर्स लगाएगा इस पर, अट्रैक्शन, अपनी तरफ खींचेगा इसको ऐसे, अट्रैक्शन। और ये भी कैसा फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन, ये भी फोर्स कैसा लगाएगा, अट्रैक्शन। ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। तो रिजल्टेंट फोर्स फिर से कहां लग रहा है आपका, मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है। कहां लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो ये क्या होगा, वापस से इस पोजीशन पर आएगा, मतलब क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थायी साम्य अवस्था हो गई। कौन सी अवस्था हो गई, स्थायी साम्य अवस्था हो गई, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें यही बात करते हैं कि हमने एक चार्ज रखा, दो चार्ज रखे, बोथ आर प्लस क्यू चार्ज अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ये दो फिक्स्ड चार्ज हो गए, स्थिर आवेश हो गए, ये मीन पॉइंट हो गया O, ठीक है।
and a plus capital Q charge is slightly displaced from their mean position to perpendicularly y axis, perpendicularly displaced from their mean position। तो अब ये प्लस Q यहां पहुंचेगा। अब क्या होगा, इसको लंबवत हमने विस्थापित किया, x विस्थापित किया, तो ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, ये वाला प्लस Q चार्ज कैसा लगाएगा, रिपल्शन। कैसा फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ये प्लस Q इस पर कैसा लगाएगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण। और ये भी कैसा लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, ये भी इस पर F2। ये भी क्या करेगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कैसा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। अगर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स कुछ ऐसा आएगा, इधर की तरफ F रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। मतलब ये मीन पोजीशन पर जा पाएगा क्या प्लस Q चार्ज, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इट मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अस्थायी साम्यावस्था है। कैसा इक्विलिब्रियम है इसका, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसका कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जो चार्ज पार्टिकल हैं वो किस कंडीशन में एसएचएम प्रोड्यूस करेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। कैसी कंडीशन में, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। और किस कंडीशन में एसएचएम नहीं होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए इस पर हम, ये वो आपका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। अब इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्या है, इन द गिवन डायग्राम, ये आपके पास एक फिगर गिवन है, डायग्राम गिवन है। ठीक है, क्या है ये डायग्राम, ध्यान दीजिए। दिस इज चार्ज, टू चार्जेस, this is plus Q and this is also plus Q having separation 2L। ठीक है बेटा, another charge minus Q is placed at midpoint। ठीक है, सॉरी प्लस Q ले लेते हैं पहले। a charge plus Q is placed at their center of line joining the two charges। when this plus Q charge is slightly displaced from their mean position, sorry, a plus Q charge is slightly displaced from their mean position x। इसको हमने क्या किया, x डिस्प्लेस्ड किया मीन पोजीशन से। then find out time period of SHM of particle। ठीक है, क्या पूछा है, find period of oscillation, period of oscillation of particle, oscillation, period of oscillation of particle having mass m, having mass small m and charge capital Q। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है आपको, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए, ये आपको डायग्राम के मैंने क्या कहा गया है, दो स्थिर आवेश, ये फिक्स्ड चार्ज हैं, दो फिक्स्ड आवेशों के मध्य बिंदु पर, दो फिक्स्ड आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक अपन ने प्लस Q चार्ज रखा। कौन सा चार्ज रखा, प्लस कैपिटल Q चार्ज रखा। जब इस प्लस Q आवेश को इसकी माध्यावस्था से अल्प विस्थापित कर देते हैं, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड कर देते हैं, तो जो ये चार्ज पार्टिकल है क्या सा मोशन करेगा, अपन ने पढ़ा था कैसा मोशन करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा बेटा, एसएचएम करेगा। तो आपको इस एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, आवर्त काल ज्ञात करना है सरल आवर्त गति का। ठीक है, इस एसएचएम के लिए आपको क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो एसएचएम की बेसिक कंडीशन बेटा क्या होती है, एसएचएम के लिए F इक्वल टू क्या होता है, माइनस kx। ये आपने पढ़ा होगा, फोर्स जो एक्ट करता है एसएचएम में वो क्या होता है, F इक्वल टू माइनस kx। और k को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x, क्योंकि k क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर। इस कंडीशन को याद रखिएगा एसएचएम की, ये काम आएगी। अच्छा ठीक है बेटा, तो अब हमने जैसे इसको कंडीशन अप्लाई की, यहाँ पे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया। ये टोटल डिस्टेंस आपकी क्या थी, 2L है ये टोटल डिस्टेंस, पार्टिकल ऑफ मास m व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड x डिस्प्लेस किया, तो ये सेपरेशन आपकी क्या हो गई, ये मिड पॉइंट से ये क्या था L।
ये क्या था आपका L, और ये भी डिस्टेंस क्या थी आपकी L। जब आपने इसको डिस्प्लेस किया मेन पोजीशन से, तो इस पर क्या होगा, दो फोर्स एक्ट करेंगे। जैसे ही आपने इसको मेन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड किया, तो इस पर कितने फोर्स एक्ट करेंगे बेटा, x डिस्प्लेस्ड किया, तो ये वाला इस पर कैसा फोर्स लगाएगा, रिपल्शन F1। ये इधर की तरफ रिपेल करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा F1, और ये क्या करेगा, ये इधर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वाला फोर्स कितना हो गया आपका F2। ये बात समझ में आई। ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा F1 और ये इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा F2। सो इस पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स ऑन चार्ज हम क्या लिखेंगे, नेट फोर्स ऑन चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q, ऑन चार्ज प्लस कैपिटल Q। क्या किया इसने, इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया F1, और इस प्लस Q ने भी इस पर कैसा बल लगाया, प्रतिकर्षण बल लगाया F2। तो इस पर परिणामी बल कितना लगा, प्लस कैपिटल Q पर नेट फोर्स कितना लगा, सो हमने क्या लिखा, F नेट इक्वल टू क्या, F1 माइनस F2। क्या लिखा, F1 माइनस F2। अच्छा, अब आप इसकी वैल्यू रखें F1 माइनस F2 की, तो F नेट इक्वल टू F1 K Q1, ये K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, याद रखना, दिस K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नॉट SHM कांस्टेंट। K Q1 स्मॉल q है, Q2 कैपिटल Q बाय R स्क्वायर। अच्छा, ये मिड पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी बेटा, L, और ये क्या हो गई x, तो ये टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या हो गई, L प्लस x होल स्क्वायर, ठीक है। ये मिड पॉइंट से कितनी थी L, और हमने इसको 2L है ना, टोटल कितनी है, टोटल 2L है, तो ये कितना है, L है। अब इसको हमने x और डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई, L प्लस x, कितनी हो गई, L प्लस x, माइनस इन दोनों में फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R का मतलब देखो, ये यहां तक की L थी, तो हमने इसको x इसकी तरफ डिस्प्लेस्ड किया, इसकी तरफ विस्थापित किया, तो टोटल L है, तो L में से x कम हो जाएगी ना, तो ये हो गई L माइनस x का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। इसमें से आपका क्या, K स्मॉल q कैपिटल Q, इसको हमने कॉमन लिया, ये क्या हुआ, 1/L प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 1/L माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। आप F नेट को कैलकुलेट करेंगे, तो आपका F नेट क्या आएगा, F नेट इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय, एलसीएम ले आप, इसका क्या आएगा, L प्लस x का स्क्वायर और L माइनस x का स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आ गया। ये समझ आया, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा बेटा L माइनस x का स्क्वायर माइनस यहां क्या आएगा, L प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। इसका हम एलसीएम लेते हैं, फिर से डिवाइड लगाते हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ये ठीक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसे कर सकते हो, इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आपका ये F नेट हो जाएगा, F नेट हो जाएगा K स्मॉल q कैपिटल Q a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बेटा। फिर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ आया। हम इसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो आपका F नेट इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q इन द ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2lx माइनस का L स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2lx डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर। ये समझ आ गया, ये बात समझ में आई। अब देखिए आगे, ये हमने L स्क्वायर से L स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, x स्क्वायर से x स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, ये माइनस का 2lx और माइनस का 2lx माइनस का 4lx हो जाएगा। तो आपका F नेट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की, क्या आया, F नेट इज इक्वल टू K स्मॉल q कैपिटल Q और ये हो जाएगा आपका क्या, माइनस का 4lx डिवाइडेड बाय L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज F नेट, दिस इज द नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज प्लस कैपिटल Q,
दिस इज द नेट फोर्स एक्ट ऑन चार्ज प्लस कैपिटल Q व्हेन इट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। ये प्लस कैपिटल Q आप इस पर लगने वाला परिणामी बल है जब इसको इसकी माध्यावस्था से अल्प विस्थापित कर देते हैं। ठीक है बेटा, और देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद हमने इस k की वैल्यू को पुट किया और k की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो आपका ये जो टर्म आएगा एफ नेट का टर्म जो आएगा एफ नेट इक्वल टू क्या k स्मॉल q कैपिटल Q माइनस के साथ में माइनस से मल्टीप्लाई और कर ले -4k स्मॉल q कैपिटल Q lx डिवाइडेड बाय l स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको अल्प विस्थापित किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड करेंगे, अल्प विस्थापित करेंगे, इसका मतलब क्या है l की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होगी x से, l इज मच मोर देन x, x का जो l का जो मान है वो x से क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये नेग्लिजिबल हो गया, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हो तो एफ नेट क्या बना आपका -4k स्मॉल q कैपिटल Q lx डिवाइडेड बाय l की पावर 4, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो l स्क्वायर का होल स्क्वायर, l स्क्वायर का होल स्क्वायर तो l की पावर 4, या आपने एक l से l कैंसिल कर दिया, सो दिस इज -4k स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय lq। यहां से देखिए एफ नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के, एफ नेट जो है यहां से देखिए किसके प्रोपोर्शनल है -x के, और आपने पढ़ा यही तो बेसिक कंडीशन होती है एसएचएम के लिए। ये किसके लिए बेसिक कंडीशन होती है एसएचएम के लिए, दिस इज द बेसिक कंडीशन फॉर द एसएचएम। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब हमने ये देखा कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करेगा बेटा, एसएचएम करेगा। क्या करेगा, एसएचएम करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा ये। अच्छा, अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा, सो एसएचएम के लिए हमने ये वैल्यू लिखनी है, एसएचएम करेगा तो एसएचएम के लिए बेसिक कंडीशन क्या लिखनी है, एफ नेट क्या होता है एसएचएम में, एफ नेट क्या होता है एसएचएम में, एफ नेट इज इक्वल टू क्या -kx, ये माइनस का kx स्मॉल के बना रहा हूं, ये कैपिटल के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपको k क्या बताया था -m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है m ओमेगा स्क्वायर इनटू x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन गई, दो समीकरण बन गई, तो हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 एवं 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं -4k स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय lq इक्वल टू -m ओमेगा स्क्वायर x। अब आप ध्यान दीजिए, ये माइनस वाले टर्म से ये माइनस वाला टर्म आपका कैंसिल हो गया, और बाकी क्या कैंसिल हो रहा है, x से x आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है बेटा, सो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आपके पास क्या बना 4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन 4k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय mlq, डिवाइडेड बाय mlq, और आप ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू √4k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन mlq। ये बात समझ में आई, ओमेगा आ गया आपका। आप ओमेगा को आप आगे क्या लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन t, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू √4k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय mlq। आपको t की वैल्यू चाहिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, क्या चाहिए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t बाय 2 पाई, इसका हमने व्युत्क्रम कर दिया, इसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया, क्या ले लिया इसका रेसिप्रोकल, तो t बाय 2 पाई इज इक्वल टू mlq अपॉन 4k स्मॉल q कैपिटल Q, मल्टीप्लाई कर दें इसके इधर, तो आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ गया t इक्वल टू 2 पाई √mlq अपॉन 4k स्मॉल q कैपिटल Q। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, ये समझ आया।
ये बात समझ में आई? ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दीज आर द टू चार्जेस प्लस क्यू प्लस स्मॉल क्यू। दीज आर द टू चार्जेस प्लस क्यू, टू चार्जेस प्लस क्यू एंड अ चार्ज माइनस क्यू is placed, minus q and mass m is placed at midpoint of line joining the two charges having separation 2l। क्या बताया? दो आवेश प्लस स्मॉल q दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदु पर एक माइनस q आवेश जिसका द्रव्यमान m है उसे रखा जाता है। If charge minus q is displaced, if charge minus q is slightly displaced perpendicular to line joining charges, line joining the charges, ठीक है, line joining the charges, find period of oscillation, find period of oscillation of charge, find period of oscillation of particle, ठीक है। ये आपको ये जो पार्टिकल है मास का, इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। फिर से ध्यान दीजिए, दो आवेश हैं प्लस क्यू, इनको मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी 2l है। इसके मध्य बिंदुओं पर एक माइनस क्यू आवेश और द्रव्यमान m का कोई पिंड रखा हुआ है। जब इसको लंबवत मिलाने वाली रेखा के लंबवत अल्प विस्थापित कर देते हैं तो आपको क्या करना है? इसका आवर्तकाल ज्ञात करना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है, आवर्तकाल ज्ञात करना है। बात समझ आ गई? ध्यान दीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। आपको क्या कहा कि ये दो चार्जेस हैं, दो फिक्स्ड चार्जेस हैं प्लस क्यू, ठीक है। इसको सेंटर पर, इसके सेंटर पर ये डिस्टेंस 2l थी तो ये l हो गई और ये भी डिस्टेंस क्या हो गई बेटा? l। इसके सेंटर से इसको डिस्प्लेस कर दिया परपेंडिकुलरली, ऐसे, ऑफ लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। कैसे डिस्प्लेस्ड किया? परपेंडिकुलरली टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, x डिस्टेंस हो गई है। ये चार्ज माइनस q एंड मास m, चार्ज माइनस q एंड मास m, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? अब हमने क्या किया, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज भी और ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। ये दोनों चार्जेस पर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो ध्यान करो, हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताया था, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई, इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा F1, और ये भी क्या करेगा? इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, कितना? F2। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दो पार्ट में डिवाइड करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लंब समद्विभाजक है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब हमें F1 और F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बेटा? F1 और F2 की। F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आ जाएगी रूट में l² प्लस l² x², l² रूट l² प्लस x², ये सेपरेशन। ये भी क्या हो जाएगी? रूट में l² प्लस x²। ये समझ आया? अब देखिए, पहले हम ये फोर्स कैलकुलेट करते हैं F1 और F2। सो ये चार्ज और ये चार्ज सेम है और ये सेपरेशन भी दोनों सेम है, तो फोर्सेस भी क्या होंगे? सेम होंगे बेटा, फोर्सेस भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो यहां पर हमने क्या लिखा? F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? K Q1 Q2 बाय R²। R² का मतलब रूट में l² प्लस x² का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? इसको आप सोल्व करेंगे तो K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय l² प्लस x², ये आपका फोर्स आ गया। ये क्या आ गया? फोर्स आ गया। अब ये सर्टेन एंगल पे है और ये भी सर्टेन एंगल पे, तो आपको ये दोनों फोर्स क्या करने पड़ेंगे? रिजॉल्व करने पड़ेंगे। ये दोनों में क्या बन रहा है? एक पर्टिकुलर एंगल बन रहा है, तो आपको F1 को और F2 को क्या करना पड़ेगा?
रिजॉल्व करना पड़ेगा, वियोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो F1 को अगर हम रिजॉल्व करें तो ये एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा जिसके साथ एंगल नहीं बन रहा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये वाला कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, F1 sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या होगा, F1 cos थीटा, जब आपने इसको x से डिस्प्लेस किया। सिमिलरली इसी प्रकार आप F2 को भी रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में, F2 के भी हम यहाँ पे दो कंपोनेंट करेंगे, तो आपका ये क्या आएगा, F2 sin थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आएगा, F2 cos थीटा। ठीक है बेटा, अब देखिए आप F1 sin थीटा और F2 sin थीटा, F1 और F2 आपके यहाँ से इक्वल है ना, F1 की वैल्यू किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है, F1 किसके इक्वल है, F2 के इक्वल है, और F1 और F2 अगर आपके इक्वल हैं, और ये क्या है कि स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो क्या ये F1 sin थीटा और F2 sin थीटा भी इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या होंगे, ये निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इस पर, तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, Fr इज इक्वल टू माइनस F1 cos थीटा माइनस F2 cos थीटा। नेगेटिव साइन बेटा इसलिए लगा रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन है इनकी दिशा। ठीक है, इनकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है, इसलिए हमने नेगेटिव पुट कर दिया। आप ये लिखेंगे तो -2F1 cos थीटा, क्या आ गया बेटा, माइनस का 2F1 cos थीटा, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने F1 की वैल्यू कैलकुलेट की है, cos थीटा की वैल्यू और कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमने एक ट्राइंगल लिया, ये सेम ट्राइंगल, या तो आप ये ले लें या ये वाला ट्राइंगल ले लें। सो दिस ट्राइंगल लिया OAB, OAB इन ट्राइंगल OAB, यहां लिख देता हूं मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OAB। आप लिखेंगे तो थीटा cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी, बेस x। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट में, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 लगा सकते हैं आप, कितनी पावर 1/2। अब आप ये वैल्यू पुट करें इसमें F1 की और माइनस की 2, F1 की वैल्यू पुट करेंगे तो F1 क्या आएगा आपके पास में, K स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यह आएगा x अपॉन L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर कितनी, 1/2। ये समझ आया। आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट फोर्स जो आ गया -2k स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से आप ध्यान दीजिए, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो नेट फोर्स है, वो क्या है, नेट फोर्स क्या है, F नेट किसके प्रोपोर्शनल है, -x के प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है, -x के प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये पार्टिकल भी क्या प्रोड्यूस करेगा, SHM, क्या प्रोड्यूस करेगा, SHM। ठीक है, तो अगर ये SHM प्रोड्यूस करेगा तो SHM के लिए हमने कंडीशन पढ़ी है, जो नेट फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, -kx, ये कंडीशन होती है SHM की, तो -kx इज इक्वल टू -2 कैपिटल K स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने क्या कहा था, दिस पार्टिकल इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मीन पोजीशन, इस सेंटर से हमने स्लाइटली डिस्प्लेस्ड किया था, स्लाइटली डिस्प्लेस करेंगे तो L इज मच मोर देन x, L की वैल्यू क्या होगी, x से बहुत ज्यादा होगी, L की वैल्यू x से क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो हमने क्या लिखा, k को क्या लिख सकते हो आप बेटा, -m ओमेगा स्क्वायर x, k को क्या लिख सकते हो, -m ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू -2k स्मॉल q कैपिटल Q x डिवाइडेड बाय, अब L की वैल्यू बहुत ज्यादा है और x की वैल्यू क्या है, कम, x की वैल्यू कम है तो आप ये नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपका ये टर्म क्या बनेगा, L स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से हमने ये 2 कैंसिल आउट कर दिया। ये समझ आया आपको, ये बात समझ में आई।
आगे देखिए हम इसको और सॉल्व करते हैं। फाइनली आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, आवर्तकाल चाहिए, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। अगर आप इसमें पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये x से x कैंसिल हो गया, x से x क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा आपके पास में? m ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय l क्यू। ठीक है, ओमेगा क्या है आपके पास में? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ml क्यू। तो आप ओमेगा की वैल्यू क्या लिखेंगे? ओमेगा इक्वल टू क्या है? ओमेगा इक्वल टू रूट 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ml क्यू। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? 2 पाई बाई t। तो ये आपका क्या बन गया? 2k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन ml क्यू। ठीक है बेटा, आपको पीरियड ऑफ ऑसिलेशन चाहिए, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है इसका? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? t बाई 2 पाई इज इक्वल टू रूट ml क्यू अपॉन 2k स्मॉल q कैपिटल Q। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपका क्या आया? अगेन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपने क्या कैलकुलेट किया? t इक्वल टू 2 पाई इन द रूट ml क्यू डिवाइडेड बाय 2k स्मॉल q कैपिटल Q। दिस इज द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ये जो पार्टिकल था उसका क्या आ गया? ये आवर्तकाल आ गया। तो देखिए बेटा एक और अच्छा क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। ठीक है, एसएचएम ऑफ पार्टिकल्स में, एसएचएम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है? टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स, ठीक है, और ईच ऑफ मास, टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस। तो टू आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम, ठीक है, आर सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड। ठीक है, एंड सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स is 0.3 centimeter. Separation between their centers is 0.3 centimeter. Okay, 0.3 centimeter. Each sphere having charge 10 की power minus 9 coulomb. Each sphere having charge 10 raised to the power minus 9 coulomb. Coulomb. 10 raised to the power minus 9 कूलम। ठीक है बेटा, देन कैलकुलेट, आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट एंगल विथ दी वर्टिकल। कैलकुलेट एंगल विथ दी वर्टिकल। आपको ये वर्टिकल से जो एंगल सस्टेन्ड हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। दोबारा सुने, टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ चार्ज 10 टू दी पावर माइनस 9 कूलम एंड मास 1 ग्राम आर separately suspended by two threads of equal length. Separation between the charges is 0.3 centimeter. Then calculate angle with the vertical. हिंदी में सुने, दो आवेशित गोले जिन पर आवेश 10 की घात माइनस 9 कूलम एवं द्रव्यमान 1 ग्राम है, अलग अलग दो धागों से, दो समान लंबाई के धागों से बांधे गए हैं। इनके बीच की दूरी -3 सेंटीमीटर, इनकी बीच की दूरी 0.3 सेंटीमीटर है, तब ऊर्ध्वाधर से बनने वाला कोण ज्ञात करो, एंगल विथ दी वर्टिकल। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, आपको क्या है क्वेश्चन? फाइंड थीटा, ये कैलकुलेट करके बताना है। ध्यान दीजिए, ये इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सन फोर्स ऐसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा इस पर। वेट ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये mg नीचे की तरफ लगेगा ऐसे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा? इस पर जैसे रिपल्स, इस पर टेंशन भी लगेगा T, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल थीटा है तो इस टेंशन को हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व करेंगे। इस थीटा बन रहा है तो यहाँ पे क्या करोगे? आप इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे। ये थीटा है तो हमने इस पर लिया,
तो ये भी एंगल क्या बन गया, थीटा। कैसे, अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल, एकांतर कोण से ये भी थीटा हो जाएगा। अब ये टेंशन इधर लग रहा है तो इसका रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो ये t sin थीटा कंपोनेंट बनेगा और ये जिसके साथ एंगल बन रहा है ये t cos थीटा कंपोनेंट बनेगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या है, साम्य अवस्था में ये थीटा का मान चाहिए, ये साम्य अवस्था है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसमें किसकी वैल्यू चाहिए, एंगल विद द वर्टिकल, फाइंड थीटा इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो देखो हम क्या लिखेंगे, साम्य अवस्था में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, साम्य अवस्था में आप क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो t sin थीटा है उसको कौन बैलेंस कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe, और t sin थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए t cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे t cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है बेटा, mg। t cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, mg। ये t cos थीटा अपवर्ड है और mg डाउनवर्ड है, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन 1 का 2 से भाग दिया, तो t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय mg। ये बात समझ में आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये बात समझ में आ गई, अब तो बिल्कुल सिंपल रह गया, t से हमने ये t कैंसिल आउट कर दिया, sin अपॉन cos क्या हो गया बेटा, tan थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया, tan थीटा। सो tan थीटा इक्वल टू k, k क्या है, 9 into 10 raised to the power 9, ठीक है, Q1 10 raised to the power minus 9 कूलम, Q2 अगेन 10 raised to the power minus 9 कूलम, ठीक है। अब ये इस पर इधर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ठीक है। सो R सेपरेशन क्या है, 0.3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास 1 ग्राम, तो मास क्या लिखेंगे, 1 into 10 raised to the power -3, ग्राम को आपने किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, -3 ग्राम को किस में कन्वर्ट किया, किलोग्राम में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाइड बाय g, g का मतलब 10। ये वैल्यू समझ में आ गई। अब ध्यान दीजिए आप, ये -9 से ये +9 कैंसिल हो जाएगा, -9 से आप किसको कैंसिल करेंगे, +9 को, ये कैंसिल आउट हो गए दोनों टर्म। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power 9 डिवाइडेड बाय 0.3, इसका स्क्वायर करेंगे, हमने लिखा 0.3 into 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4, किससे मल्टीप्लाई किया, 10 की पावर -4। आगे देखिए ये आपका कैंसिल होकर 10 raised to the power -2 रह जाएगा। अब आपने क्या किया, -4 और -2 -6 हुआ, इससे इसको कैंसिल कर दिया तो -3, ये समझ आया, क्या हुआ, -3। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power -3 डिवाइडेड बाय 0.3 into 0.3, दोनों डेसिमल हटाए तो ये 9, दोनों डेसिमल हटाए तो ऊपर क्या हो गया, 100। आगे देखिए आप जब सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 9 into 10 raised to the power -1, 100 into 10 की पावर -3 -1, 3 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 1/10 और 0.1, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, tan इनवर्स 0.1। इस टाइप से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 0.1 हमने कैलकुलेट किया। ओके, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।